एक औरत को नीचे एक बेहोश आदमी मिला और वह उसे देखकर चौंक गई क्योंकि वह उसके पहले प्यार जैसा लग रहा था जो 12 साल पहले मर गया था। उसने उसे सोफे पर बिठा दिया। इस जाने पहचाने लेकिन अनजान चेहरे को देखकर जिन युआन को हाई स्कूल में बिताए प्यारे पल याद आ गए, लेकिन समझ ने उसे बताया कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। जिन युआन ने पुलिस को फोन किया, लेकिन कुछ सुनकर वह इतनी डर गई कि उसका फोन गिर गया। उसका दूसरा हाथ बेकाबू होकर कांप रहा था और उसने जल्दी से झूठ बोला, कहा कि उसने गलत नंबर डायल कर दिया है। उसे यकीन था कि उसने गलत सुना है, लेकिन यह देखकर कि उसके सामने वाला आदमी है शेंग जैसा कितना दिख रहा था। वह 12 साल पहले है शेंग के अंतिम संस्कार का सीन याद किए बिना नहीं रह सकी। उसे बहुत बुरा लगा। अगर उसने है शेंग को उसका वॉलेट नहीं लेने दिया होता तो वह नहीं मरता। यह सब उसकी गलती थी। अगली सुबह जिन युआन ने देखा कि वह आदमी अभी भी बेहोश था, एक नोट छोड़ा और चली गई। इस बीच है शेंग के घाव तेजी से भर रहे थे। थोड़ी देर बाद वह उठी और फ्रिज पर जिन युआन की फोटो देखकर बहुत खुश हुई। अब वह जिन युआन के घर पर थी। हाउ फेंग ने अपने हाई स्कूल के क्लासमेट्स को ढूंढा और कहा कि उसने है शेंग को देखा है। सबको लगा कि वह बकवास कर रही है। हाउ फेंग ने है शेंग के कपड़ों की तरफ इशारा किया और उन्हें अपना नेम टैग दिखाया। यह उसने खुद उतारा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि दूसरा इंसान इंसान है या भूत, लेकिन यह पक्का असली था। तभी जिन युआन को एहसास हुआ कि कल उसने जिस इंसान को बचाया था वह सच में है शेंग था। उसने तुरंत जाने का बहाना बनाया और घर भागी, लेकिन है शेंग कहीं नहीं दिखा। वह बहुत निराश हुई और सोफे पर बैठ गई। यह सोचकर है शेंग चला गया। उसी समय है शेंग बाथरूम से बाहर आया और जिन युआन का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। यह देखकर हैरान था कि वह कितनी बड़ी हो गई है और पूछा कि वह पिछले कुछ सालों में कैसी रही। जिन युआन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। वह है शेंग के जोश से थोड़ी डर भी गई थी। जैसे ही वह सोच रही थी कि है शेंग का घाव कैसे ठीक हुआ, मकान मालिक किराया लेने आया। जिन युआन की तरफ इशारा करके उसे बेरहमी से पीटने लगा, यह कहते हुए कि उसने 3 महीने से किराया नहीं दिया और एक जवान लड़की ऐसी कैसे हो सकती है। शेंग जो पास में खड़ी थी यह बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन जिन युआन ने उसे रोक दी। उसने बनावटी मुस्कान के साथ मकान मालिक से माफी मांगी और अगले हफ्ते समय पर किराया देने का ही थी और उस पर ज्यादा ब्याज वाले लोन भी क्यों नहीं। जिन युआन ने कोई वजह नहीं बताया। शेंग अपने की पर सोचने के लिए बाहर। उसे लगा कि उसका लहजा थोड़ा कड़ा हो गया है। उसने जिन युआन से माफी मांगने के लिए 2 पॉप्सिकल खरीदे, लेकिन फिर उसे एक आदमी के साथ हंसते और बात करते देख उसे दुख हुआ। क्या यह जिन युआन का बॉयफ्रेंड था? घर वापस आकर उसने जिन युआन से माफी मांगी। उसे दोबारा देखकर ऐसा लगा जैसे सिर्फ एक दिन बीता हो। 12 साल का गैप। जिन युआन समझ गई। हाई शेंग ने मजाक में पूछा, उस दिन जब तुमने मुझसे अपना वॉलेट ढूंढने को कहा था तो क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे? वॉलेट तो था ही नहीं, अब माफी मांगो। अचानक जिन युआन गुस्सा हो गया, तुम सिर्फ मुझसे माफी मांगने आए हो? अगर ऐसा है तो चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। हाई शेंग बेबस था, लेकिन तभी वह अपने छोटे भाई से टकरा गया जो कर्ज वसूलने आया था। डर कर वह लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरते हुए भाग गया। हाई शेंग ने उसे पकड़ लिया और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपने भाई से घर जाने की गुजारिश करते हुए वादा किया कि वह फिर कभी अपनी गर्लफ्रेंड से कर्ज वसूलने की हिम्मत नहीं करेगा। हाई शेंग ने उससे पूछा, तुम गुंडे क्यों बन गए हो? जियाओचे ने गुस्से में जवाब दिया, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम एक कातिल हो। मैं कातिल का भाई बन गया हूँ। हमारा परिवार टूट गया है, चले जाओ, फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। यह कहकर वह भाग गया। हाई शेंग वहीं खड़ा था, पूरी तरह हैरान। वह कातिल क्यों बना? उसने हाओफांग को ढूंढा और उससे सच जानने की कोशिश की। हाओफांग ने आखिर में उसे बताया कि क्योंकि स्कूल का बदमाश आर्ट रूम में मर गया था, इसलिए सब उसे कातिल समझते। हाई शेंग ने पूछा कि क्या जिन युआन भी ऐसा ही सोचता है? हाओफांग ने बताया कि जिन युआन को हमेशा लगता था कि उसने हाई शेंग को आर्ट रूम में जाने के लिए कहा था, इसलिए उसकी मौत हुई। इसलिए उसे बहुत बुरा लगता था। हाई शेंग की मौत के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और उनसे भिड़ भी गया। 3 साल पहले जब हाई शेंग की दादी गुजर गई तो हॉस्पिटल के इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ, जिसका सारा पेमेंट जिन युआन ने किया। उस समय ज्यादा ब्याज वाले लोन भी लिए। तभी हाई शेंग को एहसास हुआ कि जिन युआन ने इन 12 सालों में कितनी कुर्बानी दी थी। वह दौड़कर घर गया और जिन युआन को ढूंढा। उससे कहा कि उसकी मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है और वह कातिल नहीं है। हाई शेंग वादा किया। हाई शेंग बहुत कंफ्यूज थी, वह किराया भी क्यों नहीं दे पा कि यह बात सुनकर जिन युआन की आंखों में आंसू आ गए। पिछले 12 सालों की शिकायतें आखिरकार दूर हो गई। उस रात हाई शेंग ने जिन युआन के कपड़े पहने और उसने उसका मजाक उड़ाया।